सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। सबसे पहले जो ब्राह्मण बंधु ब्राह्मणों को जागरूक करने में लगे हुए हैं, उनका सभी का बारंबार वंदन और अभिनंदन, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो ब्राह्मणों में वर्तमान समय में दिखने वाली जागरूकता आई है। सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह है कि आप ये देखिए कि सभी जो अब पिछड़े हैं, पिछड़ों के लिए राजनीति करेंगे, पिछड़ों के हितों की बात करेंगे, दलित हैं दलितों के हितों की बात करेंगे, आदिवासी हैं आदिवासी हितों की बात करेंगे, निषाद हैं निषाद की बात करेंगे, राजभर हैं राजभर की बात करेंगे, पटेल हैं पटेल की बात करेंगे, फिर ब्राह्मण ब्राह्मण की बात क्यों न करें, ब्राह्मण ब्राह्मण हितों की रक्षा की बात क्यों न करें। ये सवाल आपको खुद से पूछना है। जो भी ब्राह्मण बसपाई विचारधारा हो या सपाई विचारधारा हो या भाजपाई विचारधारा हो या धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेसी विचारधारा हो, इनसे प्रभावित हैं, वो ये बात जरूर सोचें कि ब्राह्मण हितों की पैरवी आप क्यों नहीं कर सकते, जब कि जो अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के लोग हैं वो किसी भी दल में रहते हुए या किसी भी गठबंधन में रहते हुए अपने हितों की रक्षा करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने लिए नीतियां बनवाने का काम करते हैं। फिर ब्राह्मण केवल झंडा उठाने की राजनीति क्यों करता है, ये आपको खुद से सवाल पूछना होगा। पद पर होना, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर होना, ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर होना, ब्राह्मण सांसद विधायक होना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने पद पर रहते हुए क्या ब्राह्मणों हितों की रक्षा की, क्या ब्राह्मणों के उत्थान के लिए सदन में नीतियां बनवाई, क्या आपने ब्राह्मणों को राजनीतिक संरक्षण दिया, सत्ता का संरक्षण दिया, या आपने जो ब्राह्मणों की सदन में पैरवी की, ब्राह्मणों को हत्या उत्पीड़न बलात्कार से बचाने की कोशिश की। ये बड़े सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए। ये खुद आपको भी ये सवाल अपने आप से पूछने चाहिए कि अगर ब्राह्मण वोट से आप मान्य बनोगे तो सवाल कौन पूछेगा। जब आप ब्राह्मण वोट लोगे तो फिर सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि जब भी ब्राह्मण नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं कि साहब ब्राह्मण हितों की पैरवी कौन करेगा या ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, तब वे घुर्राने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जबकि सवाल जो वाजिब है, भाई आपको ब्राह्मणों ने ब्राह्मण चेहरा आपका देखकर वोट दिया, फिर सवाल किसी दूसरे से थोड़ी करेंगे, आपसे ही करेंगे। आज ब्राह्मणों की दुर्दशा के वे सभी लोग जिम्मेदार हैं जो पहले ब्राह्मण वोटों से चुने गए, वो प्रधानमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, या वो कैबिनेट मिनिस्टर बने या अन्य किसी पदों पर रहे, वो सभी दोषी हैं ब्राह्मणों के पतन के, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण हितों की रक्षा सदन में नहीं की, उन्होंने ब्राह्मण हितैषी नीतियां सदन में नहीं बनवाई, ब्राह्मणों के उत्पीड़न के, ब्राह्मणों के शोषण के मुद्दे जो उनके लिए मुद्दे नहीं थे। केवल आपने जो भी काम किए वो
पार्टी को मजबूत करने के लिए कि वे आपने अपनी नेता के को लोकप्रिय बनाने के लिए किए, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके साथ क्या आपने वफादारी की, ये आप खुद चिंतन करें, मंथन करें। आज भी ब्राह्मणों के अंदर या ब्राह्मण समाज के पास एक राजनेता ऐसा नहीं है जो उसके पर ब्राह्मण ये कह सकें कि साहब वो व्यक्ति हमारा राजनेता है, हमारा जननेता है, ब्राह्मण नेता है, ये नहीं कह सकते। ये स्थिति अभी भी आज़ादी के 75 साल बाद भी उस वर्ग की है जो खुद को बुद्धिजीवी वर्ग मानता है। ब्राह्मणों को अपनी जो राजनीति की नीतियां हैं उन्हें बदलना होगा, अपनी विचारधारा को ब्राह्मण हितैषी विचारधारा से जोड़ना होगा, ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा से जोड़ना होगा, ब्राह्मणों को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। ये सब तभी संभव है जब आपकी विचारधारा, जो आस्था है आपकी, उस विचारधारा में हो जो ब्राह्मण हितैषी है। आज भी जो जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, उनके मुखिया हैं, वो एक ब्राह्मण नेता बनाने की मंशा नहीं रखते। वो ब्राह्मण नेताओं की आगे पीछे घूमने की, उनके साथ फोटो सेशन कराने की, उन्हें पब्लिक में दिखाने की, ब्राह्मण नेताओं पर अपना प्रभाव दिखाने की या ब्राह्मणों पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो ये नहीं बताते कि ब्राह्मणों हितों की रक्षा के लिए आपने क्या उनसे वायदे किए, ब्राह्मण नेताओं से जो ब्राह्मण चेहरे के रूप में पार्टी प्रोजेक्ट करती है चुनाव में, उनसे आपने क्या वादे किए, ये सवाल नहीं है। ब्राह्मण जो जितने भी ब्राह्मण नेता हैं वो खुद से सवाल करें कि आपने चाहे 20 साल ब्राह्मण समाज के लिए दिए हों या 40 साल दिए हों या आपका संगठन 100 साल पुराना हो, क्या एक ब्राह्मण राजनेता पैदा नहीं कर पाया? एक ब्राह्मण राजनेता आपने ऐसा तैयार किया जो ब्राह्मणों के उत्थान के लिए राजनीति करता, ब्राह्मणों के हितों की रक्षा के लिए राजनीति करता, ब्राह्मणों को मुद्दे सदन में उठाने की कोशिश करता, ब्राह्मणों को हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार से बचाने की कोशिश करते, ब्राह्मणों को जो शोषण से, उत्पीड़न से बचाने के लिए राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास करते। ये आपने प्रयास नहीं किया। ये आज जो ब्राह्मणों के दशा है उसका जो निष्कर्ष निकलता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो यही है कि हमने जो नीतियाँ, ऐसी हमारी पास नीतियाँ नहीं थी जिससे हम ब्राह्मणों की विकास की बात करें, ब्राह्मणों के उत्थान की बात करें, ब्राह्मणों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत बनाने की बात करें। ऐसी विचारधारा हमारे पास नहीं थी। हम बार बार सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह करते हैं कि आप दूसरों का नेतृत्व भी स्वीकार कर रहे हैं तो ब्राह्मणों का नेतृत्व स्वीकार। आप जिस तरह से दूसरे लोगों के साथ घुल मिल कर रह रहे हैं, ऐसे ही अपने परिवार के साथ, अपनी जाति के लोगों के साथ, अपने सजातियों के साथ भी मिलकर रह सकते हैं। जैसे आप उनके, अगर कई बार जो नेतृत्व स्वीकार करने की बात आती है तो ब्राह्मण कहते हैं कि साहब ब्राह्मण बुद्धिजीवी है इसलिए नेतृत्व स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो देखने में आता है, जो सच है वो यह है कि जो भी ब्राह्मण है
वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, और राजनीति में जिस भी दल से जुड़ा हुआ है उस दल के नेता का नेतृत्व स्वीकार करता है, और उस दल के छुटभैया नेता तक का नेतृत्व स्वीकार करता है। ये ब्राह्मणों की स्थिति है। फिर भी आप ब्राह्मण नेतृत्व के नाम पर ये कह रहे हो कि साहब ब्राह्मण नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। आप इस पर सोचें, विचारें और एक निष्कर्ष निकालें कि हम ब्राह्मण उत्थान में अपना क्या योगदान दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण योगदान आप नहीं देते तो आप ये मानिए कि पहले जो समय था उसमें आप ब्राह्मणों ने जो भी किया वो एक अतीत के पन्नों में दब गया, और ब्राह्मण पतन के रास्ते पर यहाँ आकर खड़ा हुआ। अब जो भी लोग ब्राह्मण हितों के साथ समझौता करेंगे, ब्राह्मण अधिकारों को बेचने का प्रयास करेंगे, उनको सबको चिन्हित किया जाएगा और सार्वजनिक किया जाएगा। हम फिर वही बात कहेंगे कि ब्राह्मण जो किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ, धर्म, पार्टी, उसकी विचारधारा, सरकार या किसी भी का भी विरोध न करें। वो अपने उत्थान के लिए चिंतन करें, उत्थान के लिए प्रयास करें, उत्थान के लिए मंथन करें, उत्थान के लिए नीतियां बनाएं, तब जो ब्राह्मण प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।